रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी, रमज़ान पाकिस्तान की झटपट सहरी के सेगमेंट में आपका खुशामदीद। और हमारे पास मौजूद है फ़ातिमा, और आज फ़ातिमा जो है कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाने वाली हैं, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त सारे ड्राई फ्रूट रखे हैं। इंजीर रखा है, कोकोनट रखा है, खजूर रखी है, छोटे बादाम रखे हैं। ये वो छोटे वाले बादाम है ना? जी, ये छोटे वाले है ना? बादाम है, ये आपको मिलते हैं बाजार बाय द वे। जी। किशमिश रखी है, आज चीनी आपका भी है। इम्तिहान है, आप सबके नाम बताएं मुझे। और ये क्या रह गया लास्ट में? ये तिल है, बिल्कुल, है ना? ये तिल है। नहीं, नाम बताना इनके लिए कोई इम्तिहान नहीं है, इन्हें सारे याद हैं। अच्छा, मैं वैसे ये तो अगर आप मुझसे सवाल करती ना तो मेरे लिए पीएचडी का पर्चा होता। नहीं, वैसे ये इतना सही। कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। सारी चीजें तो आप जी जी, खाते बहुत रहते इजी हो। है, ये बहुत आसान वाले है। ये वाले जो बादाम है, ये बॉइल्ड है? जी, बॉइल्ड है। बॉइल्ड है। अच्छा, ये वाले बादाम आपने खाए हैं कभी हुमायूं भाई? ये छोटे वाले हमारे नॉर्दर्न एरिया से इनका मिलते कोई हैं। नाम फर्क है, बादाम ही है ना नाम। है तो वो बादाम ही, लेकिन ये इनका साइज देखें आप। ये हमारे नॉर्दर्न एरिया से मिलते हैं। बिल्कुल। इनका इनका कोई कोई- खास नाम है इनका? ये खुबानी वाले बादाम कहा जाता है। ये मीन्स छोटे बादाम ही कहते हैं। छोटे बादाम वो मिलते हैं और जी। बहुत शौक से वहाँ खाए बहुत जाते हैं। फायदेमंद भी तो होते और हैं। ये वहाँ से लोग मंगवाते लेकर हैं। भर भर के लेकर आते हैं। हम जब नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो हम बहुत ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। ये भी आते हैं। चलिए जी, आज क्या बनाने वाले हैं, साथ में हमें दिखाएं। आज हम लोग बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक, जी व्हिच वुड के। बी वेरी हेल्दी। जी, क्योंकि सहरी में मैंने अभी तक कोई ड्रिंक ऐसी नहीं बनाई थी कि मीन्स फुलफिलिंग हो कि खाली आप इसको ही पी लें। हाँ। तो आपका एक ये ड्राई फ्रूट स्मूदी की तरह बन जाएगा। बिल्कुल तो, स्मूदी है की ना? तरह बनेगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होगा। तो और बहुत फुलफिलिंग होगा, रिफ्रेशिंग भी होगा, फुलफिलिंग भी होगा। ठीक है। तो आज हम सैरी यहीं कर लेंगे हमारे भाई। हाँ जी, हमारी आज तो यहीं हो जाएगी। खाने आज पीने हम के लोग साथ- वैसे भी करते ही हम हैं। लोग वैसे भी करें, वो फिर हम लोग वहाँ जाके और भी करते हैं ना। अच्छा। तो आज तो ये खाने के साथ पीने का इंतजाम भी सही। करने लगी। तो बिल्कुल, यहीं बिल्कुल, कर लेंगे बिल्कुल। सहरी पहले ही। बिल्कुल। चले जी, अब इसके लिए आप बताइए जी, कि हम मैं क्या मैं करने बताती वाले हूँ। हैं। इसके लिए जी हमें इंजीर चाहिए, किशमिश चाहिए, बादाम चाहिए। आपकी मर्जी है, आप बड़े बादाम ले लें, छोटे बादाम ले अच्छा, लें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। मैंने ओके। छोटे बादाम ले लिए। ओके, और ओके। खजूर चाहिए, तिल चाहिए। अच्छा, ये सारे फ्रूट्स मैंने थोड़े थोड़े बॉईल कर लिए थे और अभी मैं थोड़े और भी बॉईल करूंगी 10 मिनट तक। अच्छा। क्योंकि देखिए ये शेक खजूर में भी खजूर भी boiled है? बॉयल, बिल्कुल खजूर भी बॉयल। ये थोड़े मैंने ये? गार्निशिंग के लिए रख दी अच्छा, अलग ठीक, से। बाकी ये garnishing के चीजें लिए है, ये जो है ये अलग है। बाकी मैं है, चीज ये बॉईल करने garnishing के लिए के लिए चढ़ा है। देती हूँ इंटरेस्टिंग। ताकि ये थोड़ा थोड़ा बॉईल हो जाए तो ये इजीली फिर ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड इजली हो जाएंगे और फिर आपको, हाँ सही बात है, जी। तभी तो स्मूदी बनेगा। बिल्कुल। वरना तो वो मोटे मोटे जर्रे मुंह में आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलें तो जी। ये है। अच्छा, मैं देख रही हूँ स्मूदी में हम दूध यूज करने वाले जी जी, हैं दूध या यूज क्रीम यूज दूध करने यूज वाले करने हैं वाले बिल्कुल। या दही? नहीं, दूध दूध में बन रहा है? जी बिल्कुल, ठीक दूध है में बन जी, रहा है। ठीक। मैं इसकी जो है वो निकाल दूं गुठलियां और फिर मैं इसको अच्छा, खजूर तो हम बॉईल नहीं करेंगे ना? ऑलरेडी इतनी soft खजूर भी है। बॉईल खजूर भी बॉईल करेंगे? जी कर लेंगे। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट ये वाली खजूर जो है सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको ईरानी खजूर कहते हैं, है ना? सबसे सॉफ्ट है खाने में इस आई वजह गेस से। आई गेस आई और गेस एक वो वाली खजूर होती है, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, फातिमा को बताओ। फातिमा, जिसके पीछे वो येलो होता है और आगे वो ब्राउन होती है। एक तो अजवा खजूर होती है ना। नहीं नहीं, अजवा इज अ डिफरेंट, अच्छा, वो अच्छा, तो नहीं। होल टुगेदर इज अ अच्छा, डिफरेंट खजूर। अच्छा। वो नहीं, वाली मुझे खजूर जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छा। अच्छी होती है, इसका नाम है एक, चलो जी खैर है जी, मैं आपको ला के दिखा दूंगी आप वो कैसी खजूर। उसका नाम है खजूर। उसका नाम है खजूर। हमारे भाई जबरदस्त। इतनी- आपके कद्दूकश के चक्कर में मैंने इतने कद्दूकश के अच्छा, मतलब आपने ढूंढे, चेक किया ये? आपने चेक किया कभी? बहुत चेक किया, अच्छा। कहीं भी नहीं मिला। नहीं मिला। कद्दूकश की कोई हिस्ट्री नहीं मिली मुझे। बस आप उसको इंग्लिश में श्रेडर बोल दो, आप उसको ग्रेटर बोल दो, लेकिन कद्दूकश की कोई हिस्ट्री अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारे भाई को ही बताइए। बहुत ढूंढी हमने कद्दूकश की हिस्ट्री। चले जी। अच्छा, ये हाँ, अभी हमारा जी पानी जी, गर्म थोड़ा होगा? तकरीबन अच्छा, समझे- डाल दिया आपने? जी, इंजीर जी, भी डाल दिया इसके इंजीर अंदर? भी डाल दिया मैंने। इंजीर के आपको फायदे पता है? बिल्कुल पता है इंजीर बताइए। आप पूछ रही तो आप बताएं, प्लीज मुझे तो पता है। अच्छा, आप जो हमारे लोग audience को- क्रॉनिकली यानी हमेशा से जिनको कब्ज का प्रॉब्लम होता है, और क्रॉनिकली इनको ऐसे कहते हैं कि मतलब बहुत लंबे अरसे से उनको कब्ज चलता आ रहा है और उनको ये होता है कि दवाइयों के बगैर वो उसके नहीं रह पाते।
तो उनको उनको कहा जाता है कि आप जो है इंजीर खाएं, और ये इंजीर खाने का बाकायदा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि रात को आप ये 3 इंजीर जो है पानी में डुबोएंगे और छोड़ दें। सुबह आप उठ के वो इंजीर निकाल के खाइए, और फिर उसके बाद उसके उसी का वो जो पानी है वो फेंकना नहीं है, आपने वो पानी पी जाना है। वो पानी पी हाँ, जाना है वो आपने? पानी पी जाना है। ये चीज़ जो है जो पेशेंट डायलिसिस के लिए जाते हैं ना, जिनकी अच्छा। किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, अच्छा। उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, वो एक्चुअली क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स के लिए कहते हैं, जिनकी किडनी का प्रॉब्लम होता है, हमेशा से चलता आ रहा होता है, कि उनका बढ़े ना प्रॉब्लम और वो डायलिसिस की तरफ ना जाए, तो वो ये इंजीर का पानी पीना शुरू कर दें। अच्छा। अगर उनको शुगर है तो फिर थोड़ा सा ख्याल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंजीर बहुत मीठी होती है। अच्छा, मैं बताऊं, मुझे पिस्ते का भी किसी ने बताया कि पिस्ताशियोज भी किडनीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पिस्ताशियोज भी किडनी के लिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे। ज्यादा। अच्छा, लेकिन, ये इंजीर का पानी खास है। जी। राफिया, आपसे ना एक गिला है। गिला? वो ये है कि जब फातिमा अच्छे अच्छे खाने बना रही होती है ना, और हम मुझे पता है आप क्या और गिला मेरा कहने वाले हैं। एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा होता है ना, तो आप एकदम बीमारी का जिक्र कर देते मैं हैं। और फिर वो खत्म होती है डायरिया पे। नहीं, आज तो डायलिया पे नहीं, आज तो डायलिसिस पे। आज इन्होंने डायलिसिस आज थोड़ा एहसान किया ना हम पे कि डायलिसिस पे खत्म किया है, डायरिया पे खत्म नहीं किया। लेकिन अच्छी बात है, देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे। आमीन, आमीन। लेकिन ये चीज़ों की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। Exactly. कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितनी कारआमद है हमारे लिए खाने के लिए, तो वो अगर हम गाहे बगाहे बताते रहें तो वो भी फायदा होता है हमारे नहीं, ऑडियंस तो आप ये बहुत डिस्कशन बहुत शुक्रिया आपका। सेगमेंट खत्म होने के बाद कर लेना। सेगमेंट खत्म होने ताकि के बाद फिर हमारा हम अपने कामों फिर में हम busy हो और जाते हैं। चीज़ों में लग जाते तो मैं कहती हूँ लगे हाथों आप लोग को उसके फायदे भी बता दूँ, लेकिन आपका गिला जो है वो अपनी जगह बचा है कि वाकई में देखिए इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। बिल्कुल। एक होती है ईटिंग और एक होती है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और फिर आपके उन ऑर्गन्स को एक मैसेज जा रहा होता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ उस ऑर्गन के लिए खा रहे हैं। तो ये पता है एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। नहीं, हर आप इंसान अब आप खाते हुए ना, जैसे आप ये चीनी खा रहे हैं, खैर चीनी का तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी खाने को, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप ये चीनी खा रहे हैं, तो आप अपने अगर आप ये चीनी इससे खा रहे हैं कि आपका मूड ऑफ है, अपने आप को मूड एलिवेट, तो आप खाते सोचते हैं ये चीनी मेरे अंदर जा रही है तो ये चीनी मेरा मूड अच्छा करेगी, ये चीनी मुझे पॉजिटिव करेगी, तो आप वो चीज़ फील करना शुरू कर देंगे। इट विल एक्चुअली हैपन। आप तो राफिया डॉक्टर है ना, नहीं, ये चीज़ डॉक्टरी में नहीं आती है। लेकिन अगर मैं इतनी बातें सोच कर खाना खाऊंगा ना, तो मुझे लगेगा मैं खाना नहीं खा रहा, किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए गया हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर तो आप ऐसे सोच के खाना खाएंगे ना, तो आप कभी भी किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए नहीं जाएंगे। हाय हाय, बड़ा मुश्किल इंशाल्लाह। काम बता दिया आपने मुझे, क्योंकि मैं तो खाने का जायका देखता हूँ और खाने की प्रेजेंटेशन देखता हूँ। खाएं, खाना जरूर अलबत्ता खाइए, हाँ। अलबत्ता एक बात है, अब मैंने ना अब खाता मैं आना रवि से, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि आपके पेट में 3 खाने हैं जब खाना खाएं, एक हवा के लिए, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। तो अब मैं उसकी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें सारी ये बातें सोचूंगा ना, तो बिलीव यू मी, मेरी तो भूख उड़ जाएगी। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस समाई भाई, लेकिन ये मेरे नहीं, काफी नाज़रीन काफ़ी के भी सारे emotion हैं। नाजरीन के ये इमोशंस हो गए, लेकिन मसला ये कि अगर हम वही चीज़ ध्यान से ना खाएं, आप अपने शौक की चीज़ ज़रूर खाइए, लेकिन वही चीज़ अगर हम ध्यान से ना खाएं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें, या जो चीज़ हमको खानी चाहिए थी वो नहीं खा रहे, तो फिर वो चीज़ें आपको आगे प्रॉब्लम देती हैं। उस वक्त तक के लिए तो सही लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब- अभी अभी सब चलो ठीक है, अभी मतलब सब हम चलता आप है। कह रही हैं कि खाएं, लेकिन म्याना रवि मियाना रवि और से इत्तेदाल खाइए। के साथ आपको खाएं। चॉकलेट अच्छी लगती है, कोई मना नहीं करता। बच्चे आते हैं ना तो सब कहते हैं हाँ ये चॉकलेट ही देना, इसके दांत खराब हो जाएंगे। मैं कहती हूँ 2 चॉकलेट, मैं शायद इकलौती डेंटिस्ट होंगी जो कहती हूँ 2 चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट के बाद आप उनका रिंस करा दो, ब्रश है तो ब्रश करा दो। जब एक चीज़ वहाँ पे होगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं, बच्चा भी खुश, दांत भी खुश, और कीड़े को भी कोई जगह नहीं मिली। तो मतलब हर चीज़ को उसके तरीके से कर लो, तो सही बात। उसमें कोई बुराई नहीं है। म्याना रवि। ठीक है, हाँ, मैं आना रवि, आप चॉकलेट खा सकते हैं, बच्चे चॉकलेट खा सकते हैं। ठीक है जी। और हाँ, अच्छा ये क्या हो रहा है? ये जो है बादाम मैं छील रही हूँ, क्योंकि छिलके डलेंगे वरना तो आपके मुंह में आएंगे इसके वो। अच्छा, खुबानी के बादाम जो होते हैं और जो नॉर्मल बादाम होते हैं, उनमें थोड़ा सा टेस्ट का जो है ना Difference फर्क होता है। हाँ, जी, होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
अच्छा, नॉर्मल बादाम जो है वो कभी कभी आपको कड़वे कड़वे भी निकल मिलेंगे, लेकिन आते हैं। खुबानी का बादाम हमेशा आपको मीठा मिलता है, मीठा मीठा सा मिलता है। मीठा मिलता है। अच्छा टेस्ट होता है और ये रहा। इतना छोटा होता है कि वो मुंह में जायका मीन्स दिल करता है और खाते जाएं, खाते जायका जाए फुल- खाते जाए, हाँ एग्जैक्टली, ये ऐसा होता है, सही वो कह है, रही हैं। वो लगता है जो हम कैश्यूज खाते हैं ना, वो तो वैसा लगता है सही हमें, हाँ। कह रही हैं, बिल्कुल। वो अच्छा खा रहे ये हैं हम लोग। बताएं कि आज सेगमेंट खत्म होने से पहले बन जाएगा बन जाएगा। हो बिल्कुल बन जाएगा ठीक और टेस्ट भी करने को मिलेगा। और टेस्ट भी करने को मिलेगा, आप परेशान ना हो। हमारे भाई को टेंशन होगी, मैं कब मिलेगा तो सही ना, सब बातें करो, खाना तो मिलेगा ना। वैसे अब हुमायूं भाई को जो है ना इतनी फास्ट कुकिंग की आदत हो गई है मेरे सेगमेंट के बाद, तो अब सब्र नहीं होता होगा इनसे, वाकई। है नॉर्मल लाइफ में। आप हाँ, तो हुमायूं भाई, आप फातिमा अपनी- इतना हाँ। झटपट काम करती हैं कि आप देखिए ना, हमारा ये सेगमेंट छोटा सा सेगमेंट है, जी इसमें काट भी लेती हैं सब्जी, उसको हाँ, तैयार भी ये बात कर तो है, लेती ये हैं और बात तो हम है। चख भी लेते हैं। ये जी, बहुत जी। तो वही आप फातिमा, एक आपकी वजह से सारे मर्द हजरात की एक्सपेक्टेशन जो है ना सोसाइटी में अपनी वाइफ से ऐसी हो जाएगी। Oh my God. आपने देखा नहीं फातिमा कैसे बना लेती हैं। ऐसा ना हो जाए, आप तो नहीं ऐसा करते हो माई भाई घर जाके? मैं तो फातिमा का एक और टाइटल रखने लगा हूँ, जी और वो ये है चलता फिरता फास्ट फूड। चलता फिरता फास्ट फूड। फातिमा फास्ट फूड। वाओ, ये तो नया नाम आज आपने अच्छा, दिया। एक फास्ट फूड है, फास्टर फूड रख लेते हैं नाम। फास्ट फूड रख लें। फास्टेस्ट फूड। चलें, ये चॉइस फातिमा को दे देते हैं। हाँ। कि आपने फास्टर फूड पसंद है आपको कि फास्ट फूड पसंद है? फास्टेस्ट ही कर लें, क्योंकि फास्ट फूड से कोई और कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कि वो दूसरा दूसरा वाला concept आ कॉन्सेप्ट। फास्टेस्ट ही सही है, Fastest फास्टेस्ट ठीक, ठीक है, चलो। हाँ। और डबल हो जाएगा इम्पैक्ट भी, फास्टेस्ट। या आपका एक और टाइटल दिमाग मैं में आ आपकी रहा है? हेल्प करूं? जी आप नहीं, बस इतनी हो मेहनत गया, कर रही बस हैं। थोड़ा सा रह गया आप कर ले। जी बताइए। एक और टाइटल जो मेरे दिमाग में आ रहा है आपके जी। लिए, वो आ रहा है झटपट किचन। झटपट किचन तो है ही हमारे नाम के, तो बस इसको फिर हम झटपट इसको kitchen। पक्का कर लेते हैं। पक्का कर झटपट लेते हैं, kitchen। बिल्कुल इसको इसको पक्का पक्का कर कर लें, सही कह रहे हैं। एक मिनट। ये तो फिर आपने जो राफिया जो बात कर दी है इसके हाँ ऊपर, जी। तो मीन सारी की सारी औरतें जो है मेरे खिलाफ होने वाली हैं बहुत नहीं टाइम नहीं नहीं, कि पर भाई ये ना हो कि कुछ अरसे बाद हमें कॉल और मैसेजेस ऐसे आए कि फातिमा आप ध्यान से बाहर निकलिएगा। सब लोग आगे जलसा हो रहा है औरतों का, और वो कह रही है ये इतना ज्यादा जल्दी जल्दी काम करने के बाद आपने हमारे हस्बैंड्स के ये आपने एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी जो है वो आदतें खराब कर। नहीं नहीं नहीं, वैसे खाना स्लो जो बनता है उसकी अपनी बात होती है, उसका अपना टेस्ट होता है। फातिमा भी बहुत अच्छा स्लो भी बनाती हैं, जी, लेकिन slow cooking भी हमारे होती पास है। यहाँ वक्त ज्यादा नहीं होता, तो जी। कुछ चीजें जो है ना हम पहले से थोड़ा बिल्कुल, कर और लेते कुछ हैं। हमारे हमको- segment का तकाजा भी है। एग्जैक्टली, वरना आप परेशान ना हो, और प्लीज अपनी अपनी बेगमात को तंग मत कीजिएगा। बिल्कुल। ये लीजिए आपके बादाम, चलें। और एक मेरा श्योर। छीलने का कुछ तो मिलता है। चलें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप खजूर भी पास कर दीजिएगा। जी जी, खजूर का मैंने- क्या करना है मुझे? खजूर मैंने निकाल ली थी। आपने उसका बीज निकाल जी दिया? निकाल लिया था, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, वैसे खजूर का बीज जो है, आई थिंक सबसे मज़े का, एक आम की गुठली और एक खजूर का बीज, इसको कभी भी आप फेंका नहीं करें, अच्छा कभी भी नहीं। इसको ना आप अपने पास किसी थैली में पहले सुखा के रख लिया करें। सुखाना ऐसे होता है कि या तो इधर आप उसको अखबार के ऊपर रखें अच्छा। और सूरज की रोशनी उस पर आने दें, वो थोड़ा सूख जाएगा। इनको कभी भी फेंका मत करें। अच्छा। आप जब किसी जगह से ऐसे गुजर रहे हों जहाँ पे आपको लगे कि दरख्त कम है या खाली खाली ग्राउंड है, आप वहाँ पे उनको फेंक दिया करें। अच्छा। उससे क्या होता है कि ये वो चीज़ें जो बहुत जल्दी निकल आती हैं, इनको इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, इनकी इतनी मेंटेनेंस भी नहीं होती, तो ये सायादार दरख्त भी बन जाएंगे और फल फ्रूट की सप्लाई भी बन जाएगा। बड़ा अच्छा तो आइडिया है जी। हाँ, जबरदस्त। ये दो चीज़ें जो है बड़े आराम से रैपिडली ग्रो मतलब हम करती हैं। ये कहें कि एक तीर में दो शिकार। एक तीर से दो शिकार, एनवायरनमेंट भी ठीक है जी। अच्छी और जबरदस्त खाने किस्म पीने के को भी फल मिल फ्रूट गया, भी। और अगर आप मौजूद हो तो फिर उसकी वो बीमारी भी पता चल गई, उसका क्योर भी पता चल गया। मैं जानबूझ के ना अभी बीमारियों की तरफ नहीं जा रही हूँ हमारे भाई, मैं बहुत कंट्रोल करके खड़ी हूँ, लेकिन हमारे भाई जो है बार 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 मुझे उस तरफ मेडिसिन जा की रहे हैं। तरफ लेके जा रहे हैं। ये क्या किया आपने? ये सब चीजें मैंने डाल दी, और हाँ। अभी आधा ग्लास दूध चीनी भी इसमें डाली डाला है? है। जी चीनी भी डाली है, एक और तेल? चम्मच तेल भी डाले हैं, तिल बिल्कुल। भी डाले हैं? अभी जो है ना हमने इसको थोड़ी देर ऐसे कंसंट्रेशन वाला लिक्विड बना लेना है, उसके बाद दोबारा दूध डलेगा एंड में। अच्छा, तिल के बारे में मैं मजे की बात जी बताइए। फिर हमारे भाई कहेंगे कि हमारे भाई नहीं, नहीं, आपकी आप इजाजत बताइए, से आप बताइए, प्लीज बताइए।
हमारे यहाँ पे आपने अक्सर देखा है ख़वातीन को और मर्द हजरात को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो नापाकी की हालत में ज़्यादा रहते हैं, जिसको यूटीआई इन्फेक्शंस कहते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़ू भी कभी वो हो जाता है। अक्सर हमारे पास ऐसे सवाल भी आते हैं हमारे भाई आज। तो तिल जो है स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके मैं किस समझा नहीं, चीज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये आपके यूरेटर की जो कमजोरी, जैसे मसाने की कमजोरी का अच्छा, हाल अच्छा, आता मसाने की है, कमजोरी हाँ की उसकी स्ट्रेंथ के लिए तिल इस्तेमाल किए तिल, जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तिल। इसको बिल्कुल। यस अच्छा ये देखिए, ये ऐसे हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है इसमें ज्यादा मेडिसिन ना डालूं मैं। ये हाँ जी। ऐसा कर लेना है वो तो हमने। बहुत गाढ़ा गाढ़ा है। हो गया ना, अब इसके हाँ। अंदर हमने दूध और ऐड करना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से अच्छा करने के हम बाद पहले इसकी इनिशियल फॉर्म ऐसे जी, बना रहे हैं, बिल्कुल। इसको बिठाएं वहाँ पर। जी, और फिर हम इसके बैठ नहीं अंदर ये भी डालेंगे गुलबहार, क्या मरहबा जो है ओके, शरबत द रेड गुलबहार। जूस। जी, ये भी डलेगा इसके अंदर। रमजान की शान। जी, रमजान की इसके शान। बगैर तो पूरी होती ही नहीं। बिल्कुल। मैं खोल देती हूँ उनको। जी, खोल दीजिए। ठीक है जी, दिस इज जबरदस्त। ये रूह इसकी अफ़ज़ा है। खुशबू ही, ये जी है हमारा मरहबा मरहबा शरबत है। गुल ये गुलबहार है। बहार। अरे वाह, वाह, वाह। और इसकी खुशबू ही बाहर जैसी है, बाहर जैसी है। माशाल्लाह। तकरीबन इसमें आप कितना मेरी रेसिपी में वैसे शहद डलता है, तो हाँ, शहद हाँ। की जगह मैं 2 चम्मच, 1 चम्मच मैं शहद डालती हूँ। ये बहुत मीठा होता है जी, शहद की तो इसलिए ज़रूरत शहद ही की नहीं जगह मैं पड़ेगी। जी शहद नहीं डाल रही मैं इसमें, और ये 2 सही। चम्मच डल गया है। अब हम फलों और फूलों की जड़ी बूटियों के अरकियात से जी। तैयार करदा। वेरी नाइस। मरहबा। मरहबा। बस अब ये भाई आप ये अच्छे, मैं सोलो पी के देखूंगी, अकेला ये बनाकर। अच्छा हाँ आपने कभी वो पिया है बादाम का शरबत? जी पिया है मैंने, है ना? बहुत टेस्टी आप होता है। बादाम का शरबत बनाइएगा किसी दिन। बिल्कुल, वो जरूर। भी लोग सहरी में पीते हैं बादाम का शरबत, बहुत जरूर। अच्छा रहता है। अच्छा इसका कलर जो है वो हमारा पिंक की जी, तरफ चला पिंकिश हो गया गया है। बिल्कुल। मतलब तैयारी के करीब है जी। जी हो जी गया, जी तैयारी तैयारी तैयार है है अब हम। पूरी। हमारे जी हमारे बस को ये। टेंशन तैयारी के करीब। तो मतलब चीनी कितनी मैं- डाली है? 1.5 चम्मच डाली, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चीनी डालें या जी। ना डालें। बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहती हूँ चीनी का ऑल्टरनेट फॉर्म गुड़ डाल लें। गुड़ डाल गुड़ लें, से ब्राउन बेहतरीन शुगर चीज़ डाल कोई लें। नहीं है। और अगर गुड़ आपके पास नहीं है, जो कि नहीं होता यूजुअली, कभी लोग नहीं अरेंज कर पाते, तो ब्राउन शुगर आती है जी बाजार में। बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा सा अब इसमें आया हम- आ टाइम जाए हमारे भाई, आपका किचन में वक्त आ आने का गया। टाइम आ थोड़ा सा गया इसमें जी। हम गार्निश करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर टॉप अप इनका इस शरबत का भी करूंगी, ताकि एक लुक आ अरे जाए। वो स्ट्रीक बना रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। हमारे भाई आपको पूरी गार्निशिंग के साथ मिलेगा। क्या जी, देखना आप कितना हमारे भाई कह attractive रहे हैं बना अभी दिया। से इतना अट्रैक्टिव है, वो कर देंगे तुम्हें। चलें जी। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। इसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। बिल्कुल। समझे जैसे आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, Fulfilling, आपको बिल्कुल। इसमें फुलफिलिंग भी है, ऑब्वियसली फाइबर भी है, प्रोटीन जी, है, जी। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको फैटी एसिड्स वो वाले मिल रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा है। फातिमा, इसका 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 Good नाम क्या है? fats। ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। चलें आज आप बिस्मिल्लाह करें। नहीं नहीं, आज मैं करूं? हमारे भाई आप ही अच्छा, करें। चलें। हाँ चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मुझे उनको बिल्कुल सही ओपिनियन देने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जरा ज्यादा पिए ताकि टेस्ट आए आपको। तो फिर मैं ऐसे पीता हूँ। ऐसे पी ले बिल्कुल। चले जी। हमारे भाई क्योंकि कहते थोड़ा हैं सा ये क्या ये गाढ़ा होता है ना, स्ट्रॉ दे इसमें दिया इतने मुझे, सारे ऐसी ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। अच्छा पता है इसमें उसका टेस्ट भी आ रहा है, हाँ, मरहबा हाँ, का। तो बिल्कुल डाला मरहबा है के ना, टेस्ट, मरहबा। बिल्कुल मरहबा के टेस्ट डालने के लिए हमने आज स्पेशली ये बनाया है कि ये इस तरह से बन सकता है। चले मैं पूरा खत्म नहीं करता, जी ताकि है। जो मैं जायका चख रहा हूँ आप लोग भी इसमें हाँ, शामिल हो जाएं। हम कर लेंगे कहीं ना कहीं से ताकि गुजारा। अगर हम उसमें मिल है के खाएंगे हमारे पास पिएंगे, और भी है, स्ट्रॉ भी मैंने हाँ, आपके लिए लाई हुई है मैं extra। स्ट्रॉ से मैं तो पी सकती हूँ स्ट्रॉ से। प्लीज पीजिए, और जितना मिल के खाएंगे और पिएंगे उतना ही बरकत आएगी आपके किचन में। कैसा है डॉक्टर आफिया? फायदेमंद। फायदेमंद। Enjoy the ओके taste। ओके, ओहो क्योंकि मुंह में वो जो क्रंचीनेस आ रही है ना, ओके, बादाम की, इंजीर की। इंजीर की। वेरी नाइस, मजेदार। मज़ेदार एंड हेल्दी। मतलब ये हो और आपकी सहरी में, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल। बड़ा अच्छा है, हेल्दी है। एक ब्रेक है जी फातिमा, थैंक यू Thank you very सो much, मच thank you। अगैन। और एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, फिर दोबारा हाजिर होते हैं।
रमजान पाकिस्तान, रमजान